नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एपीसीएस पॉइंट पर। साथियों, हम लोग बीपीएससी घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन की पुस्तक है, जिसमें 38वीं से लेकर के 67वीं पुनर्परीक्षा तक के सारी क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। उसमें से हम लोग 70-71 क्वेश्चंस के आसपास देखे थे पिछले वीडियो में। आज हम लोग शुरुआत फिर उससे आगे कर रहे हैं। इस तरह से प्राचीन भारत जो है, जितने एंशियंट हिस्ट्री से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं बीपीएससी में, वो सब आज खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी, पॉलिटी को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्या है क्वेश्चन? नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? ये तो हो गया मौर्य। मौर्यसी वंश का जो है नंद वंश के अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। और घनानंद को ही हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने गद्दी पर बैठा था और मौर्य वंश की स्थापना किया था। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, ये विशाख दत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विशिष्ट चर्चा हुआ है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषभ और कुलीन बताया गया है। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? कह रहा कि सिकंदर महान जब भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय मगध का राजा कौन था? तो यही घनानंद था मगध का राजा। इसी के समय भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है। ये लकड़ी से बना हुआ है। इनके साक्ष्य अभी भी कुछ कुछ हैं। आप लोग कभी घूमने जाइए तो जाकर के देख सकते हैं वहाँ पे। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? अष्टप्रधान का गठन जब ही बात आए, अष्टप्रधान के गठन वो शिवाजी के किए थे। अष्टदिग्गज की बात आ जाए तो वो संगम वंश में चले जाएगा। वहाँ कृष्णदेव राय जो थे वो किए थे अष्टदिग्गज का गठन। और अष्टप्रधान में शिवाजी हो जाएगा, जिसमें सेनापति सुमंत्रा आदि का गठन किए थे। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो दक्कन की जो विजय प्राप्त की थी, इसमें से चंद्रगुप्त मौर्य जो है, जो दक्षिण में भी कुछ विजय प्राप्त किए थे। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, जो गुजरात में पड़ता है, पूरा पश्चिमी क्षेत्र में। इससे स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो है शासन पश्चिम तक भी था। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ये श्रीलंका जो है, ये अशोक के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? ये पाटलिपुत्र में किया गया था। अशोक के समय में 4 बौद्ध संगीति हुई थी। चौथी कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। पहला राजगृह में हुआ था अजातशत्रु के समय में। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या है? ये प्राकृत भाषा का प्रयोग किए हैं। निम्न में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखा जाता है? मतलब दाहिने से जो इधर से इधर की ओर लिखा जाता है। तो ये दाहिने से बाएं हो गया, ये खरोष्टी हो गया। और बाएं से जो दाएं लिखते हैं हम लोग, वो ब्राह्मी लिपि हो गया। तो दाहिने से बाएं कह रहा है तो ये खरोष्टी लिपि इसका आंसर हो गया। खरोष्टी लिपि में दाहिने से बाएं की ओर लिखाता है। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? राजा के प्रति वफादारी, शांति व अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता। ये इसका आंसर ई नंबर हो जाएगा। शांति एवं अहिंसा, धार्मिक सहनशीलता, बड़ों का सम्मान, ये तीनों हो जाएगा इसका। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बनाया, ये बावड़ू का स्तंभ है, जिसमें मगध ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है अशोक ने। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? ये प्रियदर्शी के नाम से या देवनाम प्रिय के नाम से ही जाने जाते हैं।
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के जो है अर्थशास्त्र में ये राजनीतिक नीति जो है इस पे प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? ये इसका आंसर ई नंबर हो जाएगा। ये शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर भी हो जाएगा और विदेश नीति की भी इसमें कुछ चर्चाएं मिलती है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। मेगास्थनी ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? मेगास्थनी ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। ये मेगास्थनी की पुस्तक अभी ऊपर नहीं देखे थे, इंडिका में जो है मौर्य समाज के को 7 वर्गों में बांटा गया है। इसमें इंडिका में पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी किसने लिखी? ये इसका आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि इसके लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। ये कोई अज्ञात नाविक है, वही लिखे हैं। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है? ये इंडिका है, इसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र को जो है राजधानी, इसमें इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि अगर उदयन रहता तो आंसर वो होता। ऑप्शन में उदयन नहीं है, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली। कला की जो गंधार जो शैली है, ये गुप्तों के समय में, ये कुषाणों के समय में फली फूली है। कुषाण के समय में जो गंधार कला शैली का जो है बहुत विकास हुआ है कुषाण के समय में। निम्न में से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित? ये कनिष्क के समय में हुआ था, अभी आप लोगों को बताए थे ऊपर। कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति, इसके अध्यक्ष अश्वघोष और उपाध्यक्ष वसुमित्र थे। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? देखिए, शुंग वंश के अंतिम शासक थे देवभूति, उसी का हत्या करके जो है कण्व वंश का स्थापना किया गया था। शुंग वंश का जो अंतिम राजा था देवभूति, उसी के जो है अमात्य जो था वसुदेव, वही जो है कण्व वंश की स्थापना किया था। राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ, राजा खारवेल का जो है नाम जो है हाथी गुम्फा अभिलेख से जुड़ा हुआ है। कह रहा है कि किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, चंद्रगुप्त द्वितीय, ये अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? ये गुप्त काल की जो है नगरों की पतन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। जैसे कि गंगा किनारे जितने भी महत्वपूर्ण नगर थे और गुप्त काल में, उन सब का लगभग पतन मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? इसमें से ये 2 बंदरगाह हो जाएगा। एक ताम्रलिप्ति बंदरगाह, ये बंगाल में पड़ता है, जिससे चीन, मंगोलिया आदि क्षेत्रों से, जापान आदि क्षेत्रों में इससे व्यापार होता था। ये गुजरात का जो है भरूच बंदरगाह, इससे होता था पश्चिमी क्षेत्र में व्यापार, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम जो है अनुदान में दिया था? अधिक ग्राम मतलब जो है गांव जो है दान में दिया था। क्वेश्चंस को ठीक से पढ़िएगा, क्वेश्चंस के भाव को समझिएगा, तो ही क्वेश्चंस हल हो पाएंगे। ग्राम जो है किस शासक ने दिया था? ये हो जाएगा गुप्त वंश जो है बहुत ज़्यादा ब्राह्मणों को दान पुण्य किया था। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का 6ठा भाग जो था वो राजस्व में लगता था।
भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक है? भागवत संप्रदाय जो है विकास में अत्यधिक देन जो है गुप्तों की है। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिरोध सूर्योदय एवं सूर्यास्त होते हैं? ये आर्यभट्ट किए थे इसका प्रतिपादन, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? पाटलिपुत्र के रहने वाले थे। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ये ई हो जाएगा। औषधि के क्षेत्र में जो है यह जाने जाते हैं। ये सुश्रुत जो है शौल्यक्रिया के जनक कहा जाता है, तो ये गुप्त काल से मिलता ही नहीं है, तो उस समय में जाना जाता है क्योंकि इसका टाइमिंग पीरियड जो है 275 AD है। वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? ये पुष्यभूति ने की थी वर्धन वंश की स्थापना। चीनी यात्री ह्वेनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? चीनी यात्री जो ह्वेनसांग था ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध शहर था। ये सूती उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध शहर जो था ये मथुरा था। कभी बान निवासी था, ये अभी बताए थे, पाटलिपुत्र का निवासी था। इसके 2-3 पुस्तक हैं, कादम्बरी है, चंडी शतक है, हर्ष चरित्र भी इन्हीं का पुस्तक है, बाणभट्ट का ही। ईसिंग चीनी यात्री ईसिंग बिहार का भ्रमण कब किया था? तो इसमें हो जाएगा इनमें से कब कोई नहीं, 671 से 672 ईस्वी के आसपास यह बिहार का भ्रमण किए थे ईसिंग। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आए? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान आए थे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये कुमारगुप्त थे, गुप्त वंश के शासक थे। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। ये जावा सुमात्रा के जो थे बालदेव पुत्र से संपर्क था इन लोगों का। स्वर्णभूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बिहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव के लिए अपने दूत देवपाल से 5 गांव दान में दिए जाने की प्रार्थना की? ये बालपुत्र देव थे। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे मुसलमान थे। ये मुसलमानों के आक्रमण, बख्तियार खिलजी ने इसका में आग लगा दिया था यहाँ पे। खजुराहो मंदिर के स्थापत्य निर्माण में सहयोगी थे ये चंदेल जो है ये खजुराहो मंदिर का स्थापत्य निर्माण में सहयोगी थे। विक्रमशिला शिक्षा के केंद्र के संस्थापक का नाम है? विक्रमशिला जो स्थापना किया था उसका नाम है धर्मपाल। ये पाल वंश के शासक थे, योग शासक थे धर्मपाल, यही विक्रमशिला का स्थापना किया था। संगम वंश में उड़ैयूर किस लिए विख्यात था? संगम वंश में जो है उड़ैयूर विदेशी व्यापार के लिए महत्वपूर्ण व्यापारी था। कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था संगम वंश में उड़ैयूर। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाखदत्त। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? ये चंद्रबरदाई हैं पृथ्वीराज रासो के लेखक। इन्होंने पृथ्वीराज चौहान जो है उनका जो है अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है पृथ्वीराज रासो में। स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है? ये भास हैं स्वप्नवास दत्ता के लेखक। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा? ये कालिदास की है कुमार संभवम। कीर्तार्जुनीय पुस्तक
किसने लिखी? ये भारवी ने लिखा है कृतार्जुन यह पुस्तक। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। ये मिलिंद पन्हो है। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? बाणभट्ट। अभी आप लोगों को पता है हर्षचरित, चंडी शतक, कादम्बरी, ये सब बाणभट्ट के ही पुस्तक हैं। चोल वंश के संस्थापक थे ये विजयालय जो है चोल वंश के संस्थापक थे। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ये ग्राम पंचायत के लिए जो है चोल काल बहुत प्रसिद्ध था, स्थानीय स्वशासन के लिए। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चोल से, गुप्त से और बौद्ध जैन से। इतना तो बिहार के अगर कोई एग्जाम दे रहे हैं तो इतना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इन सब का संबंध है इंडियन हिस्ट्री के साथ साथ बिहार हिस्ट्री से भी है। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? कौन सा जो है मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य जो है व्यापक स्तर पर स्थानीय शासन के लिए प्रसिद्ध था? ये चोल ही हो जाएगा। उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया गया है। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते? ये गोपुरम कहलाते थे। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब आज एंशियंट हिस्ट्री के जितने क्वेश्चंस थे बीपीएससी के पूर्वावलोकन में, मतलब 38वीं बीपीएससी से लेकर के 67वीं की जो पुनर्परीक्षा हुई वहाँ तक में जितने क्वेश्चंस पूछे गए तो उन सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने इस 2 वीडियो में देख लिए हैं। अब जो है हम लोग कल से शुरू करेंगे मिडाइवल हिस्ट्री, उसमें देखेंगे। उसके लिए समाप्त एक ही वीडियो, 1 से 2 वीडियो उसके लिए भी आएगा। और इस प्रकार इस पुस्तक को 4 से 5 दिन में हम लोग ख़त्म कर लेंगे। और जल्द ही करेंट के, आज से अभी से ही करेंट के ही वीडियो आना शुरू हो जाएगा। वो क्वेश्चंस वाइज, वो प्रैक्टिस सेट के रूप में आएगा करेंट। आप लोग जो पढ़े होंगे उसको सुनिए, 1 बार 2 बार सेट लगाइए, सुन करके वो वीडियो में समय दिया जाएगा आंसर लगाने के लिए आप लोगों को। तब तक के लिए चलिए दोस्तों, धन्यवाद। पढ़ते रहिए आप लोग, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।